हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने भवानी प्रसाद मिश्र के प्रश्न किए थे। अब हम उससे आगे के क्वेश्चंस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा कृत व्यंग्यात्मक रचना कौन सी नहीं है? तो यह है सतपुड़ा के जंगल। नेक्स्ट है, मैं कविता नहीं लिखता, कविता मुझको लिखती है। ये पंक्ति किसकी है? किसने कहा है ये कथन? तो ये कथन कहा है भवानी प्रसाद मिश्र जी ने। ये एक अच्छी पंक्ति है और हो सकता है कि जब आप बहुत सारी पंक्तियाँ याद कर लें, बहुत सारे कथन याद कर लें, तो उसके बीच में आपको ये वाली जो लाइन है वो याद ना रहे कि किसकी है। पर ये एक अच्छी है, एक इम्पॉर्टेंट कथन है, तो ये क्वेश्चन में आ सकता है, सॉरी पेपर में आ सकता है। नेक्स्ट है, तरल रखो शब्दों को, सरल रखो बानी को, किसकी कविता है? तो ये भवानी प्रसाद मिश्र की है। सतपुड़ा के जंगल किस कवि की कविता है? ये आपको मालूम ही है, ये भवानी प्रसाद मिश्र जी की है। भवानी प्रसाद मिश्र की कविता सतपुड़ा के जंगल सर्वप्रथम किस काव्य संग्रह में प्रकाशित हुई थी? तो ये था अज्ञे जी द्वारा संपादित दूसरा सप्तक में। नेक्स्ट है, भवानी प्रसाद मिश्र की कविता सतपुड़ा के जंगल उनके किस काव्य संग्रह में सर्वप्रथम प्रकाशित हुई थी? तो ये थी गीत फरोश में। मतलब ये जो इनकी रचना है सतपुड़ा के जंगल, ये पहले गीत फरोश जो उनका काव्य संग्रह है उसमें प्रकाशित हुई थी, और उसके बाद ये दोबारा से अज्ञे जी द्वारा जो संपादित दूसरा सप्तक है उसमें संपादित की गई थी, उसमें प्रकाशित की गई थी। तो नेक्स्ट है, शिल्प की दृष्टि से भवानी प्रसाद मिश्र की कविता सतपुड़ा के जंगल किस प्रकार की रचना है? तो ये गीति काव्य है। भवानी प्रसाद मिश्र का बचपन कैसे परिवेश में बीता? तो ऑप्शन देख लेते हैं हम। तो इनका जो परिवेश था वो था प्राकृतिक जो आसपास इनके परिवेश था उसी में ये पले बढ़े रहे। और नेक्स्ट है, भवानी प्रसाद मिश्र की कविता सतपुड़ा के जंगल में कवि का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो इनका जो प्रमुख उद्देश्य था वो था जंगल की वास्तविकता को उजागर करना। नेक्स्ट है, भवानी प्रसाद मिश्र की कविता सतपुड़ा के जंगल कितने बंधों की कविता है? तो इसमें 8 बंध है। नेक्स्ट है, मिश्र जी की कविता सतपुड़ा के जंगल का रचना काल क्या है? तो ये रचना काल हुआ था इनका अगस्त 1939 यानी कि 1939। भवानी प्रसाद मिश्र ने अपनी कविता सतपुड़ा के जंगल में शिल्प की दृष्टि से हम वनों के खूब भीतर, 4 मुर्गे 4 तीतर के द्वारा किस काव्य सौंदर्य को प्रस्तुत किया था? तो था ध्वन्यात्मक। तो आपको इसी तरह से क्वेश्चंस के फॉर्म में इसे याद करना है अच्छी तरीके से, ताकि आप क्वेश्चन को पेपर में इजीली सॉर्ट आउट कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट जो है उनकी वो है कमल के फूल। तो पहले इनकी पंक्तियाँ दी हुई हैं कुछ, और फिर इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। तो पंक्तियाँ देख लेते हैं पहले। कुछ नहीं होता किसी की भूल का, तेरी की मेरी हो। तो ये जो पंक्ति है ये पूछा गया है कि किस कविता से ली गई है? तो ये है कमल के फूल। नेक्स्ट है, कमल के फूल कविता किस प्रयोगवादी कवि ने रची है? तो वो थे भवानी प्रसाद मिश्र। भवानी प्रसाद मिश्र की कविता कमल के फूल सर्वप्रथम किस काव्य संग्रह में प्रकाशित हुई थी? तो ये भी इनकी जो पोएम है, सॉरी कविता है, वो दूसरा तार सप्तक में ही प्रकाशित हुई थी। शिल्प की दृष्टि से भवानी प्रसाद मिश्र की कविता कमल के फूल किस प्रकार की रचना है, यानी कि इसकी विधा पूछ रहा है। तो ये है गीति काव्य। भवानी प्रसाद मिश्र की कविता जो है कमल के फूल में कवि का उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य है संप्रेषण की सीमाओं का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण। नेक्स्ट है, भवानी प्रसाद मिश्र की कविता कमल के फूल में कितने बंध हैं? तो इसमें 3 बंध है। अभी इसी टाइप का क्वेश्चन हमने उसमें भी देखा था, सतपुड़ा के जंगल वाली जो उनकी कविता थी उसमें 8 बंध थे और इसमें 3 बंध है। मिश्र जी की कविता कमल के फूल कब लिखी गई? इसका साना हमने देखा ही था, 20 जुलाई 1939। नेक्स्ट है, अब कुछ मिश्र टाइप के क्वेश्चन ले लेते हैं जो जिसमें उनके कवि के बारे में भी हो और उनकी कविता के बारे में भी हो। तो पहला क्वेश्चन है, कवि भवानी प्रसाद जी की माता का नाम क्या है? देखो हमने इनके पिता का नाम कर लिया, इनकी पत्नी का नाम किया, इनके पुत्र का नाम भी पढ़ा और इनकी पुत्रियों का नाम भी पढ़ा। अब जो रह गई थी इनकी माता, उनका नाम था गोमती देवी। मेरे आसपास के तमाम लोगों की सी सुविधाएं असुविधाएं मेरी थी। नरसिंहपुर में रहे और पूरे देश को वहीं से पाया। तो ये कथन किसका है? ये कथन है भवानी प्रसाद मिश्र का।
तुम्हारा आसान लिखना छूट न जाए, इसकी सावधानी रखना। तो ये जो सलाह थी ये भवानी प्रसाद मिश्र ने किसको दी? ये सलाह दी इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी जी को। जो मन में न समा सके उसे वाणी तक लाओ, किंतु जुबा दराजी मत करो, कलम को जीभ मत बनने देना। तो ये सलाह उन्होंने किसे दी? ये भी माखनलाल चतुर्वेदी जी को ही दी। तो इस टाइप की बहुत सारी कोटेशन हमने अभी पढ़ी हैं जिसे आप अच्छे से याद करें, ताकि आपके जब पेपर के टाइम पे आप कंफ्यूज ना हो कि ये किसकी थी और किसके बारे में थी। समूचा गांधी दर्शन कवि भवानी मिश्र के जीवन में घुल मिल गया, ये किसका मानना था? ये मानना था डॉक्टर संतोष कुमार तिवारी का। एक और कोटेशन आ रही है कि मैंने अपनी कविता में प्राय वही लिखा जो मेरी ठीक पकड़ में आ गया, दूर की कौड़ी लाने की महत्वाकांक्षा भी मैंने कभी नहीं की। यह आत्मकथ्य किसका था? ये था भवानी प्रसाद मिश्र जी का। नेक्स्ट है, भवानी प्रसाद मिश्र ने जेल में रहकर क्या ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो रहा है, ये इसमें लिखा है भाषा, कौन सी भाषा सीखी? तो उन्होंने बांग्ला भाषा सीखी। सन 1950 में से 1952 तक भवानी प्रसाद मिश्र ने कौन सी पत्रिका का संपादन किया? तो उन्होंने संपादन जो किया था वो था कल्पना। और इसका अगले क्वेश्चन में पूछा है कि इसका प्रकाशन कहाँ से होता था? तो इसका प्रकाशन होता था हैदराबाद से। नेक्स्ट है, स्वयं सिद्धा फिल्म के गाने किसने लिखे? जैसा कि हमने पढ़ा ही था कि भवानी प्रसाद मिश्र ने फिल्मों में गाने भी लिखे हैं, गीत लिखे हैं। तो ये भी एक फिल्म थी स्वयं सिद्धा, जिसके गाने जो है भवानी प्रसाद मिश्र जी ने लिखे थे। भवानी प्रसाद मिश्र ने संपादन किसका किया? कल्पना का किया, सर्वोदय, गांधी वाग्मय, इन तीनों का इन्होंने संपादन किया। भवानी प्रसाद मिश्र की मृत्यु कब हुई? ये हमने पढ़ा था, सन 1985 में हुई थी। और कहाँ हुई थी? नरसिंहपुर में। माखनलाल चतुर्वेदी ने भवानी प्रसाद का नाम क्या रखा था? उन्होंने उनका नाम रखा था बाल मोहन। नेक्स्ट है, हाई स्कूल पास होने से पूर्व ही भवानी प्रसाद मिश्र की कविताएं प्रकाशित हुई, कौन सी पत्रिका में? तो वो थी हिंदू पंच में। मिश्र जी के जीवन से संबंधित घटनाओं को उनसे संबंधित वर्ष के साथ सम्मिलित कीजिए। तो ये कुछ घटनाएं उनके जीवन में हुई थी जिसे उनके सन के साथ हमें मैच करना है। तो पहली थी भारत छोड़ो आंदोलन में उन्होंने भाग लिया। कब लिया? उन्होंने लिया 1942 में। जैसा कि आपको मालूम है भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में ही हुआ था, तो जाहिर सी बात है वो उसमें भाग भी तभी लेंगे। तो माखनलाल चतुर्वेदी को उन्होंने भेंट और बीए उत्तीर्ण किया। ये कब किया उन्होंने? ये किया उन्होंने सन 1934-35 में। नेक्स्ट है, गांधी पंचशती का प्रकाशन इन्होंने कब किया? गांधी पंचशती का संपादन प्रकाशन इन्होंने किया 1966 में। और साहित्य अकादमी पुरस्कार जो इन्हें मिला वो था सन 1972 में। अब अगले वाले में भी इन्होंने एक तरफ पुरस्कार दिए गए हैं और एक तरफ इनकी रचनाओं के नाम दिए गए हैं कि कौन सा पुरस्कार किस रचना को मिला था। तो मध्य प्रदेश सरकार का जो शिखर सम्मान था वो इन्हें मिला था अंधेरी कविताओं के लिए। साहित्य अकादमी पुरस्कार इन्हें मिला था बुनी हुई दस्ती के लिए। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान सम्मान जो मिला था परिवर्तन जिए के लिए। और भारत सरकार का पद्मश्री सम्मान भी इन्हें मिला था जो इन्हें मिला था संपूर्ण साहित्यिक सेवाओं पर। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है जिसमें आपको एक ही जगह सारी इनकी जो पुरस्कार और पर्टिकुलर कौन सी रचना में मिले थे वो आपको पता चल रहा है। तो आप चाहो तो इसे लिख भी सकते हो। नेक्स्ट है, भारतीय कवियों में भवानी प्रसाद मिश्र के प्रिय कवि कौन थे? तो वो थे रविंद्रनाथ टैगोर। संस्कृत कवियों में भवानी प्रसाद का मन खूब रमा। तो वो कौन से संस्कृत कवि थे? वो थे वाल्मीकि और कालिदास। और भवानी प्रसाद कौन से दर्शन से प्रभावित थे? ये थे अद्वैत दर्शन। भवानी प्रसाद की 500 कविताओं का संग्रह कौन सा है? तो वो है गांधी पंचशती। जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है पंचशती। पंच मतलब 5, शती मतलब 100। इसे शती जो है संस्कृत में 100 को शती का शत बोला जाता है, इसी से इन्होंने बनाया है पंचशती। भूल चाहे किसी भी युग में हो और किसी के भी द्वारा की गई हो उसका सुधार नहीं हो सकता, उसका परिणाम तो भुगतना ही पड़ता है। इस भाव से संबंधित कविता कौन सी है? तो ये भाव जो प्रदर्शित करती है वो कविता है कमल के फूल। नेक्स्ट है, भवानी प्रसाद मिश्र के गीतों में प्रयुक्त छंद कौन सा है? तो उन्होंने सभी छंदों का प्रयोग किया है, कजरी, लावनी, मल्हार और आल्हा।
सन्नाटा, ये जो रचना है इसका ये विधा पूछ रहा है, तो ये विधा है कविता। भवानी प्रसाद मिश्र ने अपनी कविता में आघात किया किस पर? उन्होंने आघात किया सभी पर। ये जो सभी ऑप्शन में दिए गए हैं इन सभी पर इन्होंने आघात किया। साम्राज्यवाद एवं रूसी साम्यवाद पर, और ऑप्शन देख लेते हैं हम, पूंजीवाद और उपनिवेशवाद पर, और अंग्रेज और अंग्रेजियत पर। इन सभी पर इन्होंने अपनी कविता के द्वारा आघात किया। नेक्स्ट है, आपातकाल के दिनों में लिखी गई भवानी प्रसाद मिश्र की रचना कौन सी है? तो ये थी त्रिकाल संध्या। नेक्स्ट है, गांधी विचार दर्शन के संदर्भ में मिश्र जी की कविता को क्या कहा गया? उन्हें कहा गया खादी की कविता। भवानी प्रसाद मिश्र की कविता में पुराने पत्तों का झड़ जाना किसका प्रतीक था? तो ये था जीर्ण संस्कारों से मुक्ति पाना। नेक्स्ट है, निराला की किस कविता की छाप भवानी के काव्य चेतना पर सीधी पड़ती है? तो वह है बादल राग की। यदि श्रमिक के श्रम को हड़पने को यह लूट तंत्र चलता रहता रहा तो एक दिन अवश्य ही जन क्रांति हो जाएगी। इस मनोभूमिका को व्यक्त करती मिश्र जी की कविता कौन सी है? तो वो है प्रलय। गीत फरोश कविता की विशेषता कौन सी है? तो ये जितनी भी ऑप्शंस में दी गई हैं सारी इनकी विशेषताएं हैं, जैसे कि व्यंग्य और वक्रोक्ति का सदावत प्रयोग, नाटकीयता का समावेश, गंभीर बातों को हल्के ढंग से कहना, ये सभी इनकी कविता की विशेषताएं हैं। नेक्स्ट है, भवानी भाई की ईमानदारी यह है कि वे यथार्थ की नग्नता को सहज स्वीकार करते हैं। तो ये जो कथन है इसके बारे में कहा गया है कि ऐसी इनकी ईमानदारी है। जी पहले कुछ शर्म लगी मुझको, ये जो लाइन है इसमें पूछा जा रहा है कि कवि को किस बात में शर्म लगी? तो ये था गीत बेचने में। तो आपकी जो पहली पोएम भवानी प्रसाद मिश्र की लगी है गीत बेचता हूँ मैं, उसकी ये लाइन है और उसी से संदर्भ करके ये क्वेश्चन बनाया गया है। बाद में अकल जगी मुझको, पंक्ति के अनुसार कवि को कौन सी अकल जगी? ये भी उसी से संबंधित है, उसी टाइप का क्वेश्चन है। तो आजीविका के लिए गीत बेचना कोई बुरा काम नहीं है, लोग तो अपना ईमान तक बेच देते हैं, मैं तो कम से कम ऐसा काम तो नहीं कर रहा हूँ। तो इस बात को व्यक्त करती हुई ये लाइन है कि बाद में अकल जगी मुझको। जी यह मसान में भूख जगाता है, इस पंक्ति में भूख जगाना मुहावरे का आशय क्या है? तो यह विपत्ति में भी कुछ करने के लिए प्रेरणा देना। नेक्स्ट है, सतपुड़ा के घने जंगलों में सर्वाधिक प्रयुक्त अलंकार कौन सा है? तो वो है उपमा। नेक्स्ट है, कमल प्रतीक है किसका? इन सभी चीज़ों का, भाव की उज्ज्वलता का, आंतरिक अनुभूति के संस्कार का, पंक्ति ज्ञान और कर्मयोग तीनों का, इन सभी का की जो ये कमल जो है प्रतीक है। नेक्स्ट है, भवानी प्रसाद मिश्र किस काव्य धारा के कवि थे? जैसे कि हम बढ़ चुके हैं, यह है प्रयोगवाद। नेक्स्ट है, फूल लाया हूँ कमल के क्या करूँ इनका, पसारे आप आंचल छोड़ दूँ हो जाए जी हल्का। ये जो लाइन है ये कवि की कौन सी काव्य पंक्ति से ली गई है? किस कवि की काव्य पंक्ति है? यह है भवानी प्रसाद मिश्र की। तो भवानी प्रसाद मिश्र की कविता कौन सी है इन सब में से? तो ये हैं सभी जो हैं ये भवानी प्रसाद मिश्र की ही कविता है। नेक्स्ट है, भवानी प्रसाद मिश्र का खंड काव्य कौन सा है? तो उनकी खंड काव्य जो है, जो मैंने आपको पहले ही बताया था, ये थी कालजयी। भवानी प्रसाद मिश्र की दो महत्वपूर्ण रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो वह है गीत फरोश और कालजयी। उनका जीवन दर्शन हम पढ़ चुके हैं, गांधी दर्शन से संबंधित है। भवानी प्रसाद मिश्र की व्यंग्यात्मक रचना कौन सी है? तो ये सारी जो है इनकी व्यंग्यात्मक रचना है, चाहे वो गीत फरोश हो, परिवर्तन जिए हो, त्रिकाल संध्या हो, ये सभी उनकी व्यंग्यात्मक रचना है। नेक्स्ट है, गीत फरोश का आशय क्या है? गीत को बेचने वाला। नेक्स्ट है, सतपुड़ा के घने जंगलों में सर्वाधिक प्रयुक्त अलंकार कौन सा है? तो वो है मानवीकरण। इसमें लाइनें दी गई हैं और इसी के ऊपर कुछ क्वेश्चन बनाए गए हैं कि अटपटी उलझी लताएं, ये है इनकी सतपुड़ा के जंगल से ली गई कविता है और जिसके बारे में कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं कि अटपटी उलझी लताएं डालियों को खींच खाएं, पैरों को पकड़े अचानक, प्राण को कल कगाएं, सांप सी काली लताएं, बला की पाली लताएं, लताओं के भरे जंगल। तो ये सबसे पहला क्वेश्चन यही कि किस कवि की है? भवानी प्रसाद मिश्र की। हमें मालूम है कौन सी कविता से ली गई है? सतपुड़ा के जंगल। और उपयुक्त पंक्ति में बला का अर्थ क्या है? तो वह है आफत। लताएं किसके समान है? सांप। और जंगल किसके बने हैं? लता के।
तो ये थे कुछ क्वेश्चंस जिन्हें हमने भवानी प्रसाद मिश्र के पर फ्रेम करके हमने पढ़े, ताकि हमें जो है भवानी प्रसाद मिश्र से संबंधित सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।